क्या आपने कभी सोचा है कि 25 अप्रैल 2015 को जब 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने पूरे काठमांडू को हिला दिया था, जब हजारों घर मलबे में बदल गए, करीब 9,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तब एक स्थान ऐसा भी था जो अडिग खड़ा रहा, ना टूटा ना झुका। वो था बागमती नदी के किनारे स्थित भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। क्या ये चमत्कार था या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर, और आज हम जानेंगे पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर देंगे। बहुत समय पहले काठमांडू घाटी घने जंगलों और निर्मल बागमती नदी से भरी हुई थी। उसी भूमि पर एक राजा राज्य करते थे, राजा पशुप्रेक्ष। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन स्वयं भगवान शिव धरती पर आए। उन्होंने हिरण का रूप धारण किया। इतना दिव्य, इतना चमकदार रूप कि पूरा जंगल मानो ठहर गया। राजा जब शिकार पर निकले तो उनकी नजर उस दिव्य हिरण पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनका हृदय कांप उठा। उन्हें समझ आ गया, ये कोई साधारण जीव नहीं। राजा धनुष छोड़कर घुटनों पर बैठ गए। तभी शिव ने अपना असली स्वरूप दिखाया। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, आप इसी भूमि पर विराजमान हो जाइए। शिव मुस्कुराए और कहा, मेरा एक चिन्ह यहां सदा रहेगा। कहते हैं जब विष्णु जी शिव को वापस ले जाने आए तो हिरण रूप में भागते समय उनका एक सींग टूटकर धरती में गिरा। उसी स्थान पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, 4 मुख वाला, 4 दिशाओं में देखता हुआ। इसे कहा गया मुखलिंग। 4 मुख का रहस्य कुछ विद्वान मानते हैं पूर्व मुख, सत्ययुग, दक्षिण, त्रेता युग, पश्चिम, द्वापर, उत्तर, कलयुग, और कुछ कहते हैं 5वां मुख भी है, ईशान मुख, जो ऊपर की ओर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अखंड ज्योति का रहस्य, मंदिर में एक ज्योति जलती है। कहते हैं वह हजारों वर्षों से कभी नहीं बुझी। 2015 का भूकंप आया, धरती फटी, महल गिरे, इतिहास टूट गया, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित रहा और ज्योति जलती रही। क्या ये आस्था है या स्थापत्य कला का कमाल? वैज्ञानिक कहते हैं मंदिर की संरचना संतुलित है। भक्त कहते हैं जहां शिव हैं वहां विनाश नहीं। गर्भगृह में केवल 4 पुजारी क्यों? यहां एक अनोखा नियम है, केवल 4 पुजारियों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। वे कर्नाटक के भट्ट वंश से आते हैं। कहते हैं यह स्थान केवल पूजा का नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। यदि कोई अस्थिर मन लेकर प्रवेश करे तो यह ऊर्जा उसे प्रभावित कर सकती है। आर्यघाट और मोक्ष बागमती नदी के किनारे दिन रात चिताएं जलती हैं। यहां मृत्यु को अंत नहीं, मुक्ति माना जाता है। कहा जाता है यदि यहां अंतिम संस्कार हो जाए तो आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। एक ओर चिता की आग, दूसरी ओर अखंड ज्योति। यही जीवन और मृत्यु का संतुलन है। नंदी की आंखों का रहस्य, मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल नंदी की प्रतिमा है। मान्यता है यदि कोई भक्त नंदी की आंखों में गहराई से देखे तो उसे भीतर शिव के दर्शन हो सकते हैं। काठमांडू की जीवित देवी वहां एक और अद्भुत परंपरा है। जीवित देवी कुमारी, एक बालिका जिसे देवी तलेजू का रूप माना जाता है। उसे भय परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि वो डर जाए, चयन रुक जाता है। यदि वो स्थिर रहे, उसे देवी माना जाता है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है, देवी उस शरीर को छोड़ देती हैं। पशुपतिनाथ केवल मंदिर नहीं, यह चेतना का द्वार है। यह सिखाता है मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। हर चिता की राख में एक ब्रह्मांड समाप्त होता है और हर अखंड ज्योति में एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। तो दोस्तों, यदि कभी जीवन भारी लगे, दिशाएं धुंधली हो जाएं और मन का शोर शांत ना हो, तो बागमती के किनारे बैठना। कहते हैं वहां शिव स्वयं आपके भीतर मौन का द्वार खोल देते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय पशुपतिनाथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे थे स्टोरीज नजर। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। हर हर महादेव।